नमस्कार भाई दोस्तों, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है या ईसाई हैं। अगर आप एक इंसान हैं तो वीडियो को पूरा जरूर सुनना। जैसे आज के समय पर हम बोल देते हैं ना, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया। ऐसे एक समय ऐसा होता था कि गांधी मीडिया होती थी। एक समय था जब गांधी मीडिया होती थी। कौन सा था वो समय? ध्यान से सुना। समय बदला है, समय बदला है, लेकिन मीडिया नहीं बदली है। मीडिया वही है। इनको चाटुकारिता करनी है। और भंडी प्रचार किसका करना है? भंडी प्रचार सिखों का करना है। क्यों? क्योंकि एक संत योद्धा को मारने के लिए पूरे जालंधर शहर को दांव पर लगा दिया था। मैडम इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया था। पूरे जालंधर शहर को दांव पे लगा दिया था। पूरे शहर के शहर को दरबार साहिब के ऊपर अटैक करवा दिया गया था। कोई भूला है? नहीं भूला है। उसी के बारे में अगर कोई बात बता दे कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा एक महान संत योद्धा थे, तो यहां पर आकर ना कुछ लोग गालियां देंगे। जिनको चिंटूगिरी करनी है ना, जो गांधी परिवार की चिंटूगिरी करेगा वो आके गालियां देगा। ये फिर आते हैं गोदी भगत। गोदी भगत क्या करेंगे? इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो रहने ही गंदी नाली में है। ये अपने दूसरे टाइप के लगे रहेंगे। लेकिन वहां पे कुछ सच्चे लोग हैं जो लिखते हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं और हम खुल कर लिख रहे हैं कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा एक योद्धा था। वो भी लोग हैं, उनके अंदर इंसानियत बची हुई है। वो इसलिए ऐसा कमेंट करते हैं। उन्होंने सिखों का बंडी प्रचार करने में कोई भी वो नहीं किया। वही अगर कोई गायक, पंजाब का गायक कोई अगर है ना, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा की फोटो लगा ले तो अलगाववादी, खालिस्तानी, आतंकवादी हो जाता है। वही फोटो, ध्यान से सुनना, वही फोटो लॉरेंस बिश्नोई अपनी टी शर्ट के ऊपर लगाता है तो लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त हो जाता है। वह अरे मेरे चंटुओ, तुम्हारी देशभक्ति पता नहीं कौन सी दर्जे की देशभक्ति है तुम्हारी। लॉरेंस बिश्नोई अपने धर्म के लिए सलमान खान को मारने की धमकी देता है। बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा देशभक्त है। जब अपने धर्म के ऊपर बात आती है, जब दरबार साहिब के ऊपर अटैक होता है और जब धर्म के ऊपर बात आती है, बार बार बेअदबियां होती है, वहीं अगर सिख कुछ कर दें तो आतंकवादी और खालिस्तानी हो जाते हैं। ये कौन सा दोगला चरित्र है तुम लोगों का? ये सोशल मीडिया के ऊपर दोगला चरित्र। आज तुम्हारे दोगले चरित्र को ना पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे, पूरे तरीके से। क्या है पंजाब? कौन है सिख जिनको तुम कह रहे हो ना खालसा की बात करो, ये खालिस्तानी है? सुन लेना थोड़ा ध्यान से, कौन है सिख? पंजाब में देश की 2.5% आबादी रहती है। 2.5% सिर्फ 100 में से आबादी रहती है पंजाब के अंदर अपने देश की। लेकिन देश की सेवा के देने के लिए 16% सैनिक और 11% ऑफिसर पंजाब से होते हैं। पंजाब से जाके पता करो इनकी, जिनकी देशभक्ति पर तुम उंगली उठा रहे हो। पूरा सुनते जाना अगर दम रखते हो तो, और मुंह पे मारना, ये वीडियो दे के मार देना मुंह पे अगर कोई फालतू बोलता तो। पंजाब का एरिया 1.5% है। जो देश का पूरा एरिया ना, उसका 1.5% है। लेकिन 29% चावल और 38% गेहूं अकेला पंजाब उगाता है। मतलब जो है ना, आपका जो पापा कह रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। उन 80 करोड़ लोगों को जो खाना खिला रहे हैं ना, उसमें पंजाब का योगदान कितना, निकाल के देख लो एक बार। अगर पंजाब साइड में होगा ना, तुम घुटनों के बल नहीं रेंगते नजर आओगे, सांप की तरह रेंगोगे। घुटनों के बल भी नहीं रेंगे, घुटने तुम्हारे बचेंगे ही नहीं, घुटने टूट जाएंगे तुम्हारे। वो फ्री का खाना जो खिलाया जाता है पंजाब का, आप देख लो कितना बड़ा रोल होगा। अपने आप देख लेना, इसको बताने की बात नहीं है। इसके अलावा देश में ना जो दूध उत्पादन होता है उसका 10% अकेले पंजाब से आता है। जो दूध उत्पादन होता है उसमें 10% अकेले पंजाब से। कितने स्टेट हैं, कितने, पंजाब कितना पेट भरता है देख लेना। चलो बात करते हैं खेलों की। 2023 एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल जीते थे। भाई 100 का आंकड़ा पार कर दिया, जिसमें से 19 मेडल पंजाब की धरती से आए थे। कहीं बताया क्या? कहीं दिखाया क्या? तजिंदर सिंह टूर जो गोल्ड मेडल लेके आए थे, कहीं दिखाया? नहीं दिखाया। हमने बताया था जो मेडल लेके आए थे। देश में जितनी साइकिल चल रही हैं, जो साइकिल चलती है देश में, उनमें से 75% पंजाब में मैन्युफैक्चर होती हैं। 75% 100 में से अकेले पंजाब में मैन्युफैक्चर होते हैं। देश में जितने भी स्पोर्ट्स वुड बनते हैं, जैसे चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट बैट है, रैकेट है, तो चिड़ी बल्ला का हार जिसने वो रैकेट है, उसमें से 50% अकेला पंजाब का जालंधर शहर करता है। अकेला एक शहर है, 50% पूरे देश का। निकाल कर देख लेना। तुम कहते हो पंजाब क्या है, क्यों पंजाब के ऊपर नजर रहती है? तुम्हारी तो आंखें खुल जाएंगी मेरे भाई, खोल देंगे आंखें, नहीं खुली है तो। देश में ओजरी और वुलन वुड्स का जो होता काम होता, ऊन का, जिसने जो जाड्या में जर्सी बना रहा, टोपे बना रहे, वह ऊन, उसका है ना 65% पंजाब में मैन्युफैक्चर होता है। 65% 100 में से अकेले पंजाब के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। लगाना अंदाजा। और पंजाब की वो पावन धरती है जहां पर ना खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। वो खालसा राज की नींव रखी गई थी, जो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे जबरदस्त राज था ना, खालसा राज। उस खालसा राज की नींव पंजाब की पावन धरती के ऊपर रखी गई थी। पंजाब, पंच प्लस आब, 5 नदियों का देश, उसको कहते हैं पंजाब।
तुम्हारे को तकलीफ हो जाती पंजाब के बारे में बोलते हैं तो। कहीं पर भी देश में कोई भी दिक्कत आ गई ना, कोई भी समस्या आ गई, कहीं आपदा आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हड़ आ गई, कहीं आग लग गई, कुछ भी हो गया, सबसे पहले लंगर सेवा लेके पहुंचते हैं पंजाब वाले। बताना तुम्हारे बारे में एक बार, तुम बताना तुम्हारे बारे में, तुम कहां पर कहीं पर जाते हो क्या? कहीं देश पर मुसीबत आती है तो वैसे तो तुम सेना से भी जल्दी तैयार हो जाते हो, तुम 3 मिनट में तुम्हारी सेना तैयार हो जाती, फिर क्यों नहीं गए? ईब जो जितने भी युद्ध हो रहे थे उनमें जाना चाहिए था। कहीं आज तक लड़े हो? उसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। जनरल सैम मानेकशॉ गुजरात के अंदर गए हुए थे, कोई प्रोग्राम था, बोला भाई किस भाषा में मेरा भाषण सुनना पसंद करोगे, हिंदी में, पंजाबी में, या कौन सी भाषा में, अंग्रेजी में, बताओ कौन सी भाषा में? गुजरात के अंदर गए हुए थे, बोला जी गुजराती भाषा में बोल लो। गुजराती अपनी भाषा है भाई उनकी, वो गुजराती में सुनना पसंद करते हैं। ने बोला देखो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, मराठी बोल सकता हूँ, राजस्थानी बोल सकता हूँ, ब्रज भाषा बोल सकता हूँ, लेकिन गुजराती नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जिन जिन सेनाओं में नौकरी की उनकी भाषा बोल सकता हूं, लेकिन मैंने कोई गुजराती सेना में देखा ही नहीं, कोई गुजराती मैंने सेना में देखा ही नहीं, तो मैंने गुजराती सीखी नहीं। इस छोटी सी बात का ना मतलब निकाल के देखना, तुम्हारे को पता लग जाएगा देशभक्ति कहते किसे। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, कौन सा गुजरात मॉडल? सबसे ज्यादा ठग लुटेरे वहां पे, लगाया हीरो के व्यापार के ऊपर बैन, आंखें बाहर आ गई इनकी, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापारी है वहां पे, तभी तो बेचना सीख गए ना, कैसे बेचा जाता है, तभी वो सीख गए। और जो तुम्हारे को बताया था शुरुआत की जिस बात के ऊपर से कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा को मारने के लिए पूरे जालंधर शहर को दांव पर लगा दिया था, पूरे अमृतसर शहर को दांव पर लगा दिया था, इंदिरा गांधी मैडम जी ने लगा दिया था। उसके बाद उसने किया तो उसको पता लग गया था कि अब हाँ तेरी बारी है, अब तू बचेगी नहीं, तूने दरबार साहिब से माथा लगाया है, और दरबार साहिब से दोबारा माथा लगाने जा रहे हो। अब तुम दोबारा कान खोल के सुन लेना, तुम दोबारा माथा लगाने जा रहे हो दरबार साहिब से, गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और रही बात हम क्यों सिखों की बात करते हैं, क्यों खालसा की बात करते हैं, अरे हम हिस्सा हैं भाई, हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा हैं। हरियाणा सबसे पहले आता है, सबसे पहले पंजाब का नाम लिया था, हरियाणा साथ में आता है, हरियाणा पंजाब, क्योंकि हमारी तो राजधानी भी एक ही है, चंडीगढ़। इससे क्या मतलब आप लोगों को हम किसकी बात करें? या फिर जो चिंटू मिंटू जो कचरे के ढेर में से निकलेंगे, सिख तेरे को पैसे देते हैं, खालिस्तानी तेरे को पैसे देते हैं, तुम्हारे को क्या मिलता है? फिर तुम्हारे को गोबर मिलता है यहां पे बकवास करने का? तुम गोबर खाते हो और बकवास करते हो। ये गोबर खाना बंद करके ना अपनी बकवासों को बंद कर एक थैले में डाल लेना, नहीं तो तुम्हारी खाना ना परसेंटेज के हिसाब से उतारी जाएगी। फिर समझ गए ना, परसेंटेज के हिसाब से। इन चीजों, इन सवालों का जितने बताए ना तुम्हारे को, इनका एक का भी जवाब तुम्हारे पास हो, अगर एक चीज का भी जवाब हो, तो क्यों पंजाब के ऊपर बार बार निगाह रहती इनकी? जिसको भी बैठाते वो सिर पर कंधे पे बैठता है और कान में मूतना शुरू कर दे है, कान में मूतना शुरू। कहां से बचेंगे इनसे? लेकिन आंखें खोल लो भाई पंजाब वालों, खालसा राज आ रहा भाई, आ रहा है, खालसा राज आ चुका है, लेकिन अपने पंजाब में भी आ रहा है, पंजाब में भी आएगा खालसा राज। उसके लिए ना सभी को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। हमारा संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। और हम बात करते खालसा राज की, महाराजा रणजीत सिंह के राज की। रोहतक तो मिसल थी महाराजा रणजीत सिंह की, जींद की महारानी थी, जींद की थी महारानी, तो फिर हम किसकी बात करें? हम तो अपने राज की बात कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब कोई अलग नहीं है, हमारा खून एक है, डीएनए एक है। और जब खून खून को पुकारता है ना, तो हमारे जैसे चिंटू मिलते नहीं, फिर हवा में जाएंगे, हवा में। अब करना तुम कमेंट, गलत कमेंट नहीं, इन सवालों के जवाब दे के दिखाना मेरे को, किसी के पास भी हो ना, जो माइक ला लिए कहता हूं मैं सबूतों के साथ जवाब दूंगा, दे के दिखा दे जवाब। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।